आज का जो खिताब था जनरल बाजवा का, अलविदाई खिताब, जिसे उन्होंने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि आखिरी बार मुखातिब हूँ, बड़ा जामे, मुदल्लिल और तमाम उमूर का अहाता किए हुए था। सियासत में फ़ौज का किरदार पहली बार एक सर्विंग आर्मी चीफ की जानिब से इसका इतराफ़ किया गया और जो उसके बाद उन्होंने फैसला किया उससे भी कौम को आगाह किया गया। जी देखें, जनरल बाजवा ने वाज़ेह तौर पे पिछले साल फौज ने फैसला किया कि हमें सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ये हमने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखें कि अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने पिछले साल ये फैसला किया तो इसका मतलब है कि उससे पहले जो हो रहा था तो उस पर तो तनकीद की गुंजाइश मौजूद है। मजमूई तौर पे तो बड़ी अच्छी बात है कि उनकी सरबराही में फौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद फिर वो दो तीन बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिसके मैं समझता हूँ कि बहुत गौर करने के बाद आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि पिछले साल हमने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया, तो जो पिछला इलेक्शन था वो तो 2018 में मुनक्कद हुआ था। तो 2018 का जो इलेक्शन था उसके बारे में एक नहीं बहुत सी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने धांधली की शिकायत की थी और इसलिए जो इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उसको सिलेक्टेड कहा गया था। और फिर जो तहरीक अदम एतमाद इस साल आई तो उसके बाद इमरान खान की पार्टी ने जो नई हुकूमत है उसको इम्पोर्टेड कहा। तो मेरा ख्याल है ये सियासी जमातों की आपस की लड़ाई है। जनरल बाजवा साहब को इस मामले में कमेंट करने से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस रवैये को रद्द करना होगा। तो इसमें मेरे ख्याल से उनकी तकरीर के अंदर ही वजह मौजूद है। वो खुद कह रहे हैं कि हमने पिछले साल सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया। तो जो 2018 का इलेक्शन था उसके बारे में तो बहुत से लोगों की ये जची तुली राय है, इसके बारे में एविडेंस मौजूद है कि उस इलेक्शन में काफी धांधली हुई थी। तो गैर जरूरी मेरा ख्याल है उनका कमेंट गैर जरूरी था इस मामले में। अगर वो ना करते तो बेहतर था। फिर उन्होंने 1970 वाली बात की कि जी 1970 में फौज की जो शिकस्त थी वो फौजी शिकस्त नहीं थी, वो सियासी शिकस्त थी। तो अगर हम इसको दुरुस्त भी तस्लीम कर ले तो जो 1970 में जो इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं उसको किसने तस्लीम नहीं किया। वो उस वक्त अगर आप सिर्फ सियासतदानों पर इल्जाम लगाएंगे तो मुनासिब नहीं है। ISPR के एक साबिक सरबराह हैं ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो जनरल याहिया खान पे किताब लिखी है जो 2 साल पहले शाया हुई, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जनरल याहिया खान ने जनरल गुलाम उमर साहब की सरबराही में एक सेल कायम किया था जिसने मुख्तलिफ सियासी जमातों में पैसे तकसीम किए थे और 1970 के इलेक्शन में अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करने की कोशिश की थी। तो उस इलेक्शन में भी जनरल याहिया खान साहब जो फौज के सरबराह थे उन्होंने जो धांधली की तो उसके बारे में गवाही फौज के अंदर से आ चुकी है। तो इस मामले पे भी जनरल बाजवा साहब जाते जाते अगर बात ना करते तो मुनासिब होता। लेकिन जहां तक उन्होंने ये कहा कि फौज ने पिछले साल फैसला किया कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो ये बहुत खुश आइंदा है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और जो उन्होंने मुआशी मुश्किलात के हवाले से बात किया वो भी उन्होंने दुरुस्त बात किया। ठीक है, हामिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रही। मुनीफ फारूक